हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तफसीलात स्टूडेंट टाइम्स में। आज बात करते हैं आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 11, जो कि आपका इसका नाम है आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इसमें आपको 3 कंपाउंड पढ़ने हैं, एक तो एल्कोहल, एक फिनॉल और एक ईथर। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे इसके बारे में, एल्कोहल के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ आ जाएं और स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखो, आज हम आपको एल्कोहल की बारे में बताते हैं। तो देखो क्या है एल्कोहल। एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो किया जाता है ROH से। किससे किया जाता है? ROH से। और इसका जो सामान्य फार्मूला होता है, यानी कि जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n+2O, या किसी किसी बुक में इस प्रकार से भी लिख देते हैं CnH2n1 और प्लस OH। ये है आपका एल्कोहल। अब बात करते हैं किसकी, कि भाई एल्कोहल कहते किसे हैं। तो जरा आप ध्यान से देखो, जैसे कि हमने आपका लिखा HOH, इसका मतलब कि हमने आपका क्या लिखा है H2O। यदि H2O का एक H जो है वो हम R द्वारा रिप्लेस करते हैं तो आपका ROH यानी कि एल्कोहल बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपको डेफिनेशन ये मिल जाएगी कि H2O का मोनो एल्किल व्युत्पन्न, मोनो एल्किल जो आपका व्युत्पन्न होता है वो एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? एल्कोहल कहलाता है। तो आया आपको समझ में कि H2O का जो मोनो एल्किल व्युत्पन्न है वो क्या कहलाता है आपका? एल्कोहल कहलाता है। अब बात करते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल के बारे में अभी मैं आपको सिर्फ दो ही चीजें बताई थी। इसको रिप्रेजेंट ROH से किया जाता है और इसका जो सामान्य फार्मूला है वो CnH2n+2O, या आप इसको कह सकते हैं CnH2n+1OH है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो H2O का जो मोनो एल्किल व्युत्पन्न होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। फिर हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखें तो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है कि एल्कोहल का जो वर्गीकरण है तो सबसे पहला होता है, वैसे तो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एक तो जो आपका OH समूह है, तो OH समूह की संख्या के आधार पर एक तो वर्गीकरण ये है। दूसरा जो आपका वर्गीकरण है, दूसरा वर्गीकरण ये है कि जो आपका OH समूह है ना, वो आपका sp3 संकृत कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो, तो एल्कोहल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है इस आधार पर। जो आपका OH समूह है वो किस कार्बन से जुड़ा हो? sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो। तो इस आधार पर भी एल्कोहल का वर्गीकरण है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या है, तो थर्ड और लास्ट ये है कि जो आपका OH समूह है वो आपका sp2 संकृत कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो, तो इस आधार पर भी एल्कोहल को क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया। अगर हम OH समूह की संख्या के आधार पर देखें, OH समूह की संख्या के आधार पर देखें तो एल्कोहल को 4 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब भाई मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपका वह एल्कोहल जिसमें, वह एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह हो, जिसमें केवल कितना OH समूह हो? एक OH समूह, उसको क्या कहोगे आप? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहोगे। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो CH3OH, जिसमें एक OH है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। दूसरा जो है आपका वो हो जाएगा आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब डाईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या हो जाएगा, एक की जगह आपके 2 OH समूह उपस्थित है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या हो
तो जो आपने देखा ना कि वह एल्कोहल जिसमें एक OH समूह हो उसे हम क्या कहते हैं, मोनो। और जिसमें क्या हो आपके एक की जगह दो OH समूह उसे हम क्या कहेंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। अब इसके लिए आपका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप इसको लिख सकते हो CH2OH और CH2OH, जैसे फॉर एग्जांपल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दो OH समूह दिख रहे हैं तो ये हो गया आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब अगर हम इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो वो है आपका डाई के बाद क्या आ जाएगा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब क्या हो जाएगा, अब आप सभी लोग समझ सकते हो, जिसमें आपके 3 OH समूह, तो जिसमें 3 OH समूह हो जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप क्या करो, 3 OH जोड़ दो बस, तो क्या हो जाएगा आपका ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ये हो जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, तो फोर्थ और लास्ट पॉइंट है आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब भाई पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल आपका वह एल्कोहल होता है जिसमें 3 से अधिक OH समूह हो, जिसमें क्या हो, 3 से अधिक OH समूह हो, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल लिख लो बस उसमें 3 से ज्यादा OH समूह होने चाहिए। तो ये तो था आपका OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, शायद आपको समझ में आ गया होगा। मोनो का मतलब है आपका जिसमें एक OH समूह हो, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है जिसमें 2 OH समूह हो, और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है जिसमें आपके 3 OH समूह उपस्थित हो, और आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है जिसमें 3 से ज्यादा आपके OH समूह उपस्थित हो। अब बात करते हैं कि sp3 आपका जो OH बंध है इसके आधार पर आपका एल्कोहल कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो यदि हम इस आधार पर देखें तो आपका एल्कोहल 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, तो एक तो है आपका एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल, और जो आपका दूसरा है वो है आपका बेंजिलिक एल्कोहल, एलिलिक और बेंजिलिक एल्कोहल, ये 2 प्रकार के आपके एल्कोहल हैं। तो अब एलिलिक एल्कोहल की बात करें, एलिलिक एल्कोहल क्या हो जाएगा, जिसमें आपका OH समूह, मतलब आपका एक ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो, sp3 संकृत कार्बन परमाणु से, और वो sp3 संकृत कार्बन किससे, द्विबंध युक्त, और वह कार्बन किसी द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलिलिक एल्कोहल कहेंगे। एग्जांपल जैसे हम बात करें, जैसे मान लो OH समूह, इसको हमने sp3 संकृत कार्बन से जोड़ा, अब इसका एक H कम करके इसको किससे, किसी द्विबंध युक्त कार्बन से जोड़, जैसे इसको हमने ये द्विबंध युक्त कार्बन से जोड़ दिया, तो ये आपका एग्जांपल किसका हो गया, एलिलिक एल्कोहल का हो गया। अब बात बेंजिलिक एल्कोहल की करें, तो बेंजिलिक एल्कोहल में क्या हो जाएगा, जिसमें आपका OH समूह, OH समूह जो है आपका वो sp3 संकृत कार्बन से, तथा Y कार्बन, Y का मतलब है जो sp3 संकृत था, Y कार्बन आपका सीधा किससे जुड़ा हो, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बेंजिलिक एल्कोहल कहेंगे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, एग्जांपल देखें तो OH आपका किसी sp3 संकृत एक H कम कर दो और इसको सीधा सीधा किसी बेंजीन वलय से जोड़ दो, तो ये जो आपका एग्जांपल है वो किसका है, बेंजिलिक एल्कोहल का। अब देखो इसके बाद बात करते हैं कि अभी हमने आपको बताया जो आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में अभी हमने आपको बताया था कि आपका वह एल्कोहल जिसमें आपका क्या होता है, एक OH समूह पाया जाता है,
जिसमें आपका एक OH समूह पाया जाए वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसको भी पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा है आपका द्वितीयक एल्कोहल, तीसरा और अंतिम है आपका तृतीयक एल्कोहल। अब इनकी बात करते हैं। तो भाई प्राथमिक एल्कोहल क्या हुआ, वह एल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जिसमें आपका OH समूह किससे जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें जैसे आपका CH3OH है, CH3CH2OH, तो यहाँ एल्कोहल क्या है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यानी कि OH समूह जो है वो आपका प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, ये क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक एल्कोहल। अब द्वितीयक की बात करें तो OH समूह किससे जुड़ा हो, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। तो एल्कोहल द्वितीय कार्बन परमाणु से, जब सॉरी एल्कोहल नहीं, OH समूह द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो उसको आप क्या कहोगे, द्वितीयक एल्कोहल कहोगे। और एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, देख लो एग्जांपल CH3CH3CHOH, ये आपका द्वितीय कार्बन है। तो यहाँ पर आपका क्या है, OH समूह जुड़ा, द्वितीय का मतलब दो संख्याएं नहीं थी, यहाँ पर एक ही संख्या थी। अब बात करते हैं किसकी, तृतीयक की। तो तृतीयक में क्या हो जाएगा, जो आपका OH समूह है वो आपका किससे जुड़ा हो, तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। अब जब आपका वो तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। अब इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो देखो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, तीन अलग अलग संख्याएं में दिखा दी और OH, ये हो जाएगा आपका तृतीयक एल्कोहल। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, जैसे आप अगर एल्डिक एल्कोहल देखें वो भी आपका 3 प्रकार का होता है, एल्डिक एल्कोहल वो भी 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसमें आपका OH समूह आपका क्या है, प्राथमिक से जुड़ा हो। संकरण तो sp3 होगा, कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपका ये रहा OH CH2 CH, सॉरी इस प्रकार से लिखा OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर OH प्राथमिक कार्बन से है इसलिए ये तो हो गया आपका प्राथमिक। अब हम द्वितीयक की बात करें तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CHOH। अभी भी ये एल्डिक एल्कोहल है, लेकिन इस बार OH आपका द्वितीय कार्बन से जुड़ गया इसलिए क्या हो जाएगा आपका द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्डिक एल्कोहल। अब तृतीयक की बात करें तो तृतीयक का क्या होगा, तृतीयक के लिए क्या हो जाएगा, अब आपका OH समूह किससे जुड़ जाएगा, तृतीय कार्बन से। किस प्रकार से, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3 और OH, ये हो गया आपका तृतीयक एल्डिक एल्कोहल। इसी प्रकार से यदि बेंजीनिक एल्कोहल की बात करें तो वो भी आपका 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। बेंजीनिक एल्कोहल को भी 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, प्राथमिक बेंजीनिक एल्कोहल, द्वितीयक बेंजीनिक एल्कोहल और तृतीयक बेंजीनिक एल्कोहल। प्राथमिक का मतलब है कि OH समूह आपका प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, लाइक दिस, ये हो गया प्राथमिक। द्वितीय की बात करें तो CHOH बेंजीन और CH3, ये आपका हो गया द्वितीयक बेंजीनिक एल्कोहल। तृतीय की बात करें तो क्या हो जाएगा, CH3
ये हो गया आपका तृतीयक बेंजीन एल्कोहल। मतलब इसमें वो समूह आपका प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है और वो प्राथमिक कार्बन परमाणु बेंजीन को से जुड़ा है, वो प्राथमिक हो गया। यहाँ द्वितीयक से जुड़ा है, द्वितीयक बेंजीन को जुड़ा है, द्वितीयक यहाँ तृतीयक से जुड़ा है, वो सीधा बेंजीन को जुड़ा है, वो आपका तृतीयक बेंजीन